दोस्तों, जब एक समाजशास्त्री कविताएं लिखता है तो वो किस तरह से समाज को, साहित्य को और सहृदय समाज को देख रहा होता है, आज हम इस पर बात करेंगे। सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज मैं हूँ डॉक्टर किरण मिश्रा जी के साथ। इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। ये प्राचार्य हैं डिग्री कॉलेज में, बुंदेलखंड में, विश्वविद्यालय में। हरिगंधा, हिमप्रस्थ, आजकल, आधारशिला, आहा जिंदगी, बयां, दुआबा, मधुमती, सृजन, कुंज, प्रेरणा, नई दुनिया, विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। साहित्य अकादमी से इनको एक सम्मान मिला है। कई प्रतिष्ठित ब्लॉग, कविता कोश और भारत कोश में इनकी कविताएं प्रकाशित हैं। नेपाली, पंजाबी भाषा में इनकी कविताओं का अनुवाद हो चुका है और विभिन्न काव्य गोष्ठियों में, मंचों में ये सक्रिय रही हैं। आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल में भी कविता पाठ कर चुकी हैं। इनके लेख दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, लोक सत्य, लोकमत, जनमत की पुकार, स्वर सरिता, ग्राम संदेश, आहा जिंदगी में प्रकाशित होते रहे हैं। आज मैं इनकी 5 कविताओं के साथ हूँ। आप कविताओं का मिजाज देखेंगे, स्वर देखेंगे और समझ पाएंगे कि ये कविताएं मैंने क्यों सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में चुना है। ये कविताएं क्यों श्रेष्ठ हैं और चिन्हित की जानी चाहिए, इनकी उपस्थिति रेखांकित की जानी चाहिए। पहली कविता है मेरे पसंद की, एक आदिम रिश्ते की कहानी। मैं ब्रह्मांड की बहती नदी हूँ जिसका एक किनारा तुम्हारी आत्मा से बंधा है, मेरे एक अंगूठे से। तुम नापते हो नदी को उसकी गहराई से, तुम नापते हो नदी को उसकी गहराई से, ये जानते हुए भी कि बाहरी प्रकृति से आंतरिक प्रकृति से बड़ी होती है। धरती आकाश एक ही है कि सत्य ही सौंदर्य है। जमीन की तपन को आकाश ही महसूस कर सकता है, जमीन की तपन को आकाश ही महसूस कर सकता है। मन की तपन देह से कहाँ जाती है। देह के ताप में मन स्थिर सिर्फ तभी रहा जा सकता है जब प्रेम के छींटे आत्मा पर पड़ें, प्रेम के रहस्य तन पर भी खुलें और मन पर भी, कि संपूर्ण ब्रह्मांड तब पूर्ण माना जाए कि जब शिव शक्ति बने और शक्ति शिव। ये समूची दुनिया को, नर और नारी को, स्त्री और पुरुष को समानांतर चलने की बात कहती हैं। आत्म और परमात्मा को एक साथ जोड़ने की बात करती हैं। ये कविता संगच्छध्वम संवदध्वम की ध्वनि गूंज रही है जैसे नेपथ्य से इस कविता के साथ। और ये कविता बहुत करीब है सृष्टि के संचालन में। तमाम जो परिवेश परिस्थितियां बन रही हैं, आसपास जो कुछ घट रहा है, ये कविता उन सबको बयां करती है। बल्कि बयां ही नहीं करती, प्रथम साक्षी बनती है साथियों। और ये महत्वपूर्ण कविता है इस मायने में। दूसरी कविता है जमीन नस्तो। बादल घुमड़ घुमड़ रहे हैं, खदेड़ी गई कौमों की स्त्रियां इंतजार में हैं। इंतजार में हैं आषाढ़ की उमस कुछ कम पड़े, सियासत की हवा कुछ नरम पड़े, तो नसों में धसी वक्त की कीलों को निकाल फेंका जाए। वो जर्द चिनारों से जो खौफ लेकर चली थी, वो खौफ भी उनके नहीं। आंसुओं से तर दर्द सूख गए, लेकिन लोरियों में घुले खून की महक अभी तक गई नहीं। उनके रौंदे जिस्म मजहब की कहानी कहते हैं। स्त्रियां भूल गईं रचना रचाना स्त्री का, स्त्रियां भूल गईं रचना रचाना स्त्री का, उसे बारूद के ढेर पर बिठाना पुरुष का काम है। स्त्री के लिए जन्मी कभी जन्नत न बनी, फिरदौस बरू ज़मीन नस्तो, जहांगीर ने कहा था। फिरदौस बरू ज़मीन नस्तो, जहांगीर ने कहा था।
नूर जहां कहाँ कह पाई, नूर जहां कहाँ कह पाई। बेहद मार्मिक कविता है शोधार्थियों। इस कविता में दरअसल बहुत सी कुवत काबिलियत रखती हुई स्त्रियां हमेशा जन्म से, जात से, जमात से क्यों आंकी जाती हैं। ये चिंता डॉक्टर किरण मिश्रा की बेहद ज़रूरी कविता है, बेहद ज़रूरी चिंता है कि स्त्री मुखर क्यों नहीं होती। स्त्री अपनी लड़ाई, अपने संघर्ष, अपने जूझ में लगातार उसके बारे में बात तो होती है, पर वह जब बात करती है, जब वह मुखर होती है, तो उस पर बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारी आशंकाएं और बहुत सारी चिंताएं लाद दी जाती हैं, थोप दी जाती हैं। जैसे लगता है कि हर तोप का मुहाना खुला हुआ है उसी की तरफ, हर युद्ध, हर षड्यंत्र में, हर साजिश में जैसे वही केंद्र में है और उसी पर निशाना बार बार साधा गया है। तो ये कविता इस मायने में नए विमर्श खड़े कर रही है साथियों। तीसरी कविता है आज़ादी। तेंदू पत्ता तुड़ान करते हुए एक दिन मेरी ही धधकती जवानी से ठेकेदार ने जब बीड़ी सुलगा ली तो मैं नहीं बची, मैं नहीं बची, गुम हो मिल गई दंडकारण्य की गुमनाम कहानियों में। लेकिन कहते हैं ना कुछ बचा रह जाता है सो बची रही, सो बची रही नख भर उम्मीद, नख भर ताकत। उसी से ले हाथ में बगावत की विरासत, गांधी की न्यायसिद्धता के सिद्धांत को नकारा, लैंडमाइन बिछाई लाल विचारों की और कर दी घोषणा क्रांति की, और कर दी घोषणा क्रांति की। उखाड़ फेंका सत्ता पुलिस सेना को, होकर खुश हवा में उठाया हाथ, मुट्ठी बंद की और जोर से चिल्लाई आज़ादी आज़ादी आज़ादी। मैं आज़ाद थी, मैं आज़ाद थी। वर्ष बीते बीते आज़ादी के ढंग देख रही हूँ हर तरफ सिद्धांत परिभ्रमण का। लोमड़ी जिसे मिली थी आज़ादी, बन के वो शेर शासक कहला रही है, अधो वस्त्र फेंक बीड़ी सुलगा रही है। मैं क्रांति की बात करने वाली खुराक बंद सत्ता की कब की शेरों के गले उतर चुकी हूँ। मार्क्स तैयार हैं वर्ग संघर्ष के लिए, सलामी दे हवा में हाथ, सलामी दे हवा में हाथ, हवा में हाथ। तो आप देख रहे हैं तमाम संघर्ष और आंदोलन की, क्रांति की तैयारी करती हुई, उस मुहिम की शुरुआत करती हुई, उस मुहाने पर खड़ी हुई स्त्री जब बिगुल बजाती है, जब उद्घोष करती है, जय घोष करती है, तो बड़े बड़े शासक और शोषक, कैपिटलिस्ट बहरे हो जाते हैं, सदियां बहरी हो जाती हैं। किसी के कान तक वो गूंज, वो आक्रोश, वो क्रांति का बिगुल पहुंचता क्यों नहीं। डॉक्टर किरण मिश्रा की चिंता जायज़ चिंता है साथियों। शोधार्थियों, मेरी पसंद की स्त्री कविता को कैसे मैं नहीं चुनती, क्योंकि इस श्रृंखला में, पूरी श्रृंखला में मैं उस विमर्श को भी तैयार कर रही हूँ। तो एक छोटी सी कविता है उनकी, स्त्री। सारे दरवाजे बंद कर घनघोर अंधेरे में बैठा वो, निराश हताश था। दरारों से जीवन ने प्रवेश किया, खोल दी खिड़की जीवन की। वो स्त्री थी, वो स्त्री थी जो रिक्त हुए में भरती रही उजाले। वो स्त्री थी जो रिक्त हुए में भरती रही उजाले और बदल गई अंधेरे के जीवाश्म में, बदल गई अंधेरे के जीवाश्म में। ये बलिदान कब तक चलता रहेगा, ये त्याग, ये समर्पण कब तक चलता रहेगा। ये ज़मींदोज़ जो स्त्रियां, जो उनका त्याग है, जो उनका तप है, जो उनका संघर्ष है, वो कब तक उस पर मट्टी लादी जाती रहेगी, कब तक उसे थोप कर, दबा कर छिपा दिया जाएगा। किरण मिश्रा इसलिए भी चिंतित हैं और सचेत हैं,
और न केवल खुद सचेत हैं बल्कि सावधान करती हैं सदी की आने वाली नई नस्लों को, नई पीढ़ियों को, नई स्त्रियों को। बेहद बेहतरीन, बेशकीमती कविताएं। आज डॉक्टर किरण मिश्रा को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।